इस वीडियो में हम सर्फशार्क के क्लीन वेब 2.0 को समझने की कोशिश करेंगे और सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या ये एड्स और मैलवेयर सच्ची में ब्लॉक कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और यहाँ इस चैनल पर हम फालतू की आवाज काट कर आपको दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रहें टेक्निकल टेंशन के बगैर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम करता है या नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बात समझना, एड्स, ट्रैकर और ऑनलाइन आवाज। हम लोग इंटरनेट पर काफी समय बिताते हैं, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने से सोशल फीड स्क्रॉलिंग, सब कुछ। और हम कई सारा एडवर्टाइजमेंट, पॉपअप, ऑटो प्ले वीडियो, कुकी बैनर या मैलिशियस लिंक भी देखते हैं जो मददगार लिंक की नकाब में है। जैसे ही समय बीता है, ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिक पॉपअप ब्लॉकर तो डाल दिया है, मगर ऐसे कई औजार आज भी इस बढ़ते एड इकोसिस्टम से लड़ने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा एड नेटवर्क ज्यादातर ट्रैकिंग मंच का काम करना शुरू करता है और आपके ब्राउजिंग बर्ताव को शेयर कर देता है। वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को मास्क करके स्क्रिप्ट लोड ही नहीं करने देता और इंट्रूसिव विज्ञापन ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से सर्फशार्क ने ऐसी विशेषता बनाई है जिसे क्लीन वेब कहा है उनके वीपीएन में। उन्होंने 2024 में क्लीन वेब 2.0 दुनिया को पेश किया था, एक ऐसा ब्राउजर एक्सटेंशन जिसकी फंक्शनैलिटी जबरदस्त थी। सवाल ये है, कौन ज्यादा अच्छा है, क्लीन वेब या क्लीन वेब 2.0, और दोनों में फर्क क्या है? ये अहम है कि हम क्लीन वेब 1.0 जो क्लीन शार्क वीपीएन में डाला गया है और क्लीन वेब 2.0 जो अलग ब्राउजर एक्सटेंशन है, दोनों में फर्क समझे। जो ओरिजिनल क्लीन वेब था वो एड्स, ट्रैकर और मैलिशियस डोमेन ब्लॉक करता था डीएनएस के स्तर पर। जब भी आपका वीपीएन ऑन होता था, वो आपके सर्फशार्क ऐप के साथ इंटीग्रेटेड था और वीपीएन के कनेक्शन पर निर्भर था काम करने के लिए। क्योंकि ये डीएनएस के स्तर पर काम करता था, ये एन्क्रिप्टेड कनेक्शन का कंटेंट देख नहीं पाता था, पर ये आपके डिवाइस को अनजाने डोमेन जिन पर होस्ट एड या मैलवेयर थे उनसे बात करने नहीं देता था। पर क्लीन वेब 2.0 इस नींव पर आगे बढ़ता है और भी टॉगल्स, एड ब्लॉकर, पॉपअप ब्लॉकर, डेटा ब्रीच अलर्ट सिस्टम और मैलवेयर अलर्ट के साथ। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको वीपीएन शुरू नहीं करना है, आप हर कंपोनेंट को अलग से चालू या बंद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बहुत ही फायदेमंद है अगर आपको सिर्फ एड ब्लॉकिंग चाहिए ब्राउजिंग के समय और आपको वीपीएन की गुमनामी की आवश्यकता नहीं है, या अगर ये आपके कनेक्शन को धीमे कर रहा है और आप सिर्फ एड ब्लॉकिंग करना चाहते हैं काम पूरा करने के लिए। खास विशेषताएं क्लीन वेब 2.0 के एड ब्लॉकिंग। तो इसके कोर में क्लीन वेब 2.0 एड ब्लॉक विज्ञापन लोड करने से ब्लॉक करता है। इसमें बैनर एड्स, ऑटो प्ले वीडियो एड्स और दूसरे मार्केटिंग एलिमेंट्स हैं जो आपके ब्राउजिंग अनुभव का कचरा करते हैं। ये दूसरे एड ब्लॉकर्स की तरह नहीं है जो ब्लैकलिस्ट्स पर निर्भर करते हैं। क्लीन वेब 2.0 एक फिल्टर और रियल टाइम एनालिसिस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है जो नए एडवर्टाइजिंग डोमेन को पहचानता है। अगर किसी डोमेन को एड्स दिखाने के लिए फ्लैग किया था तो उसका रिक्वेस्ट कंटेंट लोड करने से पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि बैंडविड्थ बढ़ता है और पेज का लोडिंग टाइम कम होता है। पॉपअप ब्लॉकिंग। पॉपअप्स तो नाक में दम है जो सामान्य ब्राउजर के कवच को आसानी से पार कर लेते हैं। सर्फशार्क का एक्सटेंशन ये कहता है कि ये क्लासिक पॉपअप विंडो तो बंद ही करता है, मगर इसके अलावा ऑन पेज ओवरले और मॉडल डायलॉग को भी जो आपको इंटरप्ट करते रहते हैं। तो ये पेज के स्क्रिप्ट को एनालाइज करता है जैसे ही वो लोड हो रहा है और क्लीन वेब 2.0 इन सारे एलिमेंट्स को लोड होने ही नहीं देता है। डेटा ब्रीच अलर्ट। ये विशेषता आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस की तुलना करता है डेटा ब्रीच के लिस्ट के साथ। अगर आपका ईमेल किसी भी डेटाबेस में दिखता है, क्लीन वेब 2.0 तुरंत आपको बता देता है ताकि आप अपने पासवर्ड्स बदलकर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू कर सके। ये ऐसा है जैसे आपका खुद का बिल्ट इन वर्जन haveibeenpwned.com का, वो भी आपके ब्राउजिंग औजार के अंदर। मैलवेयर अलर्ट। सर्फशार्क मॉनिटर करता है यूआरएल्स को ये समझने के लिए कि मैलवेयर कहां बांटा जाता है। अगर आप ऐसा लिंक क्लिक करते हैं जो मैलिशियस डोमेन की तरफ जा रहा है तो एक्सटेंशन आपको वार्न करके एक्सेस ब्लॉक करता है। ये आपको सुरक्षित रखता है ड्राइव बाय डाउनलोड्स और फिशिंग वेबसाइट से जो कोशिश करते हैं कि रैंसमवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दे। तो इन टॉगल्स के आगे अगर देखें तो क्लीन वेब 2.0 आज भी ट्रैकर और कुकी ब्लॉकिंग अच्छी तरह करता है उसके ओरिजिनल क्लीन वेब की तरह। इसका मतलब थर्ड पार्टी कुकीज जिन्हें आपके पीछे चलने को डिजाइन किया है चुपचाप रिजेक्ट किए जाते हैं ताकि एडवर्टाइजर्स आपका प्रोफाइल बना ही ना पाए। हाँ, जहाँ कुकीज आवश्यक है वेबसाइट के चलने के लिए, क्लीन वेब वहाँ उन्हें आज्ञा दे देता है। असल दुनिया की बात, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन। चलिए बात करते हैं कि क्लीन वेब 2.0 वास्तव में कैसे काम करता है। निष्पक्ष एजेंसी ने एड ब्लॉक टेस्टर
का इस्तेमाल करके इसकी क्षमता मापी है। इन टेस्ट में एक्सटेंशन ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए एड्स ब्लॉकिंग के लिए, वीडियो एड्स भी स्ट्रीमिंग साइट्स पर, और ये बहुत अच्छा काम करता है बैनर एड्स निकालने में न्यूज साइट्स पर, और काफी ऑटो प्लेइंग वीडियोस को भी हटा देता है। तो क्योंकि ये नेटवर्क के स्तर पर काम करता है, ब्राउजर के अंदर ये उन एड्स को भी पकड़ लेता है जो सामान्य एक्सटेंशंस को बाईपास कर सकते हैं। पर इसकी सीमाएं तो हैं। सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जैसे ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग आज भी आपके डिवाइस को पहचान सकते हैं, भले ही कुकीज ब्लॉक किए गए हैं या नहीं। क्लीन वेब 2.0 इन तकनीकों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो प्राइवेसी के दीवानों को शायद प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर या एंटी फिंगरप्रिंटिंग एक्सटेंशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उनके पॉपअप ब्लॉकर ने कभी-कभी अच्छे वेबसाइट्स के काम करने को रोका है, जैसे लॉगिन विंडो या सब्सक्रिप्शन पॉपअप जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। टेस्टर्स ने यह भी देखा कि डेटा ब्रीच का अलर्ट इस पर निर्भर है कि सर्फशार्क का डेटाबेस ब्रीच अपडेट है या नहीं। अगर आप इस विशेषता पर पूरी तरह निर्धारित है, आप दूसरे ब्रीच नोटिफिकेशंस अलग सेवाओं से नहीं पा सकेंगे। फिर भी सामान्य यूजर्स के लिए इंटीग्रेटेड ब्रीच अलर्ट बहुत अच्छी बात है जानकारी ना होने की तुलना में। क्लीन वेब 2.0 का इस्तेमाल और सेटअप और सेटिंग्स। क्लीन वेब 2.0 इंस्टॉल करना सीधा है। आप उनके एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में डाल सकते हैं, क्रोम वेब स्टोर से, फायरफॉक्स एड-ऑन्स, मार्केटप्लेस या एज एड-ऑन से। एक बार ये इंस्टॉल किया है, आपको एक छोटा सर्फशार्क का चिन्ह अपने एड्रेस बार में दिखेगा। इसको क्लिक करने से कंट्रोल पैनल दिखेगा जहां हर विशेषता को आप टॉगल कर सकते हैं। एक्सटेंशन इस्तेमाल करने के लिए आपको सर्फशार्क का अकाउंट नहीं चाहिए, और अगर आपके पास अकाउंट है, लॉगिन करने से वो आपके वीपीएन सब्सक्रिप्शन के साथ सिंक हो जाता है। क्लीन वेब 2.0 की एक ताकत ये है कि आप अलग विशेषता को अपने हिसाब से चालू कर सकते हैं। अगर आप पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल करना चाहते हैं जब शॉपिंग कर रहे हैं, खासकर जब वो चेकआउट के समय है, तब आप एड और मैलवेयर ब्लॉकर एक्टिव रख सकते हैं। इस स्तर का नियंत्रण ओरिजिनल क्लीन वेब में नहीं था, जिसमें पूरा या कुछ नहीं मिलता था जब आप वीपीएन के द्वारा कनेक्ट करते थे। इसमें आप अपने ईमेल एड्रेसेस को भी मैनेज कर सकते हैं ब्रीच मॉनिटरिंग के लिए एक्सटेंशन के सेटिंग्स के साथ। आप किसी भी एड्रेस को डाल सकते हैं अगर उसे ट्रैक करना है, और आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब वो ब्रीच डेटा सेट में पाए जाएंगे। एक्सटेंशंस आपको कस्टम फिल्टर का लिस्ट बनाने नहीं देता है, तो आप अपना ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट बना नहीं सकते हैं। ये सरलता, ताकत और सीमा भी है। शुरुआतकर्ताओं के लिए अच्छा है, मगर नर्ड्स के लिए सीमा भी है। एड ब्लॉकर्स से तुलना। काफी लोग डेडिकेटेड एड ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू ब्लॉक, ओरिजिन, एड गार्ड या ब्रेव का बिल्ट इन शील्ड। तो इनकी तुलना में क्लीन वेब 2.0 कैसा है? सीधे एड ब्लॉकिंग के टेस्ट में क्लीन वेब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सामान्य ब्राउजिंग में ये ज्यादातर इंट्रूसिव एड्स ब्लॉक करता है और पेज की लोडिंग को बेहतर बनाता है, वो भी अनचाहे कंटेंट को डाउनलोड करने से रोककर। हाँ, पर जब एडवांस्ड एड ब्लॉकर की बात आती है तो वो आपको पूरा नियंत्रण देते हैं फिल्टर लिस्ट्स के साथ, कस्टम रूल्स और कॉस्मेटिक एलिमेंट हाइडिंग भी। तो अगर आप खास एलिमेंट ब्लॉक करना चाहते हैं किसी पेज पर, या कस्टम स्क्रिप्ट लोडिंग नहीं चाहते हैं प्राइवेसी के लिए, या तो यहाँ स्टैंड अलोन ब्लॉकर ज्यादा लचीलापन देगा। क्लीन वेब चमकता है सर्फशार्क के श्रोताओं के लिए। अगर आप सर्फशार्क का वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लीन वेब 2.0 इस्तेमाल करने से आपको एड ब्लॉकिंग, पॉपअप ब्लॉकिंग, ब्रीच अलर्ट सब एक ही सिस्टम में मिल जाता है। आपको अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको इन विशेषताओं के बीच में अच्छा सिनर्जी भी मिलता है। उदाहरण, एक्सटेंशन मक्खन की तरह सर्फशार्क बाईपासर विशेषता का इस्तेमाल करता है, जिससे आप कुछ साइट्स को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं दूसरे वीपीएन्स के बदले, और उसके एड ब्लॉकिंग का मजा भी उठा सकते हैं। तो अगर आप सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको इस पेज पर लाएगा। फिर गेट सर्फशार्क वीपीएन क्लिक कीजिए। अगर आप सारी विशेषता चाहते हैं और क्लीन वेब को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सर्फशार्क वन प्लान चुनना पड़ेगा। यहाँ आप 24 महीने, 12 महीने या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरी राय में कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो इस उदाहरण में हम 24 महीने का चुनकर सर्फशार्क वन प्लान पर क्लिक करेंगे और गेट वन दबाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो 2 साल पर आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं $87 में, जो बहुत ही अच्छा डील है सर्फशार्क से। इनका 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप इसे परख कर समझ सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है या नहीं। मगर ये 30 दिनों में कर दीजिएगा। तो आगे बढ़िए, नीचे का लिंक क्लिक कीजिए और सर्फशार्क के साथ शुरू करके क्लीन वेब 2.0 का फायदा उठाइए। तो क्लीन वेब 2.0 किसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्लीन वेब 2.0 उनके लिए है जिन्हें आसान सेट इट और फॉरगेट इट समाधान चाहिए। अगर आप फिल्टर लिस्ट पर रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, ना ही सेटिंग्स एडजस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके स्विच ऑन ऑफ करना चाहते हैं और नॉर्मल ब्राउजिंग पसंद है, तो ये आपके लिए है। ये
यात्रियों और रिमोट वर्कर के लिए बहुत अच्छा है जो अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करते रहते हैं। आप इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन के बगैर उन कंप्यूटर्स पर जहां आप सॉफ्टवेयर डालकर अच्छा अनुभव पाना चाहते हैं। जिनको ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, क्लीन वेब उनको एक और स्तर देता है सुरक्षा का। इसको जबरदस्त ब्राउजर पे जोड़ दीजिए, नेटवर्क लेवल का ब्लॉकर डालिए या दूर से प्राइवेसी के औजार जो एडवांस ट्रैकिंग टेक्निक को ब्लॉक कर सके। हाँ, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन की विशेषताएं नहीं है इसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले। ये उन श्रोताओं को पसंद नहीं आएगा जो पूरा नियंत्रण चाहते हैं जबरदस्त एड ब्लॉकिंग के ऊपर। हाँ, क्लीन वेब सर्फशार्क के इस परिश्रम को दर्शाता है जहां उनकी सुरक्षा वीपीएन से आगे निकलती है। एड ब्लॉकिंग, पॉपअप और मैलवेयर, इसके अलावा डेटा ब्रीच मॉनिटरिंग, ये सब सिक्योरिटी का स्तर बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा है अगर आप पहले से ही सर्फशार्क के इकोसिस्टम में हैं, तो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। हाँ, ये एडवांस ब्लॉकर की जगह नहीं ले सकेगा, मगर फिर भी ये अच्छा काम करता है सरलता और प्रदर्शन में सामान्य इंटरनेट यूजर्स के लिए। और क्योंकि ये वीपीएन के कनेक्शन के बगैर काम करता है, आप फिर भी अच्छा एड ब्राउजिंग अनुभव पा सकते हैं जहां रफ्तार आपके लिए आवश्यक है गुमनामी से ज्यादा। अगर आप सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको लिंक मिलेगा। यह अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूल ना मत। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।